सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत नवीन संदर्शिकाओं तथा कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित 25 सप्ताह की शिक्षण योजना संबंधी 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीनों कक्षाओं कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में भाषा के तीसरे कालांश की क्या रणनीतियां होंगी और उनसे संबंधित शिक्षण योजनाओं पर समझ बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस सत्र में हम पठन अभ्यास तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास की शिक्षण रणनीति को समझेंगे, अर्थात पठन अभ्यास क्या है तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास क्या है, किस प्रकार पठन अभ्यास तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास को कराना है। ये पठन अभ्यास हमें संदर्शिका में मिलेंगे अथवा कार्य पुस्तिका में मिलेंगे। साथियों, कौन सी कक्षाओं में पठन अभ्यास किया जाना है और कौन सी कक्षाओं में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास किया जाना है, कितने समय के लिए किया जाना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर साथियों इस सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथियों, कक्षा 1 में कालांश 3 में बिग बुक पर कार्य करने की रणनीति को समझेंगे, अर्थात कक्षा 1 में हमें 5 बिग बुक मिली हैं, तो एक बिग बुक का प्रयोग हमें कितने सप्ताह में करना है और उस सप्ताह के कितने दिनों में करना है और किस प्रकार से इस बिग बुक पर कार्य करना है, इस बात को भी हम समझेंगे। साथियों, इस सत्र में इसके साथ साथ साप्ताहिक आकलन आधारित रेमेडियल शिक्षण की योजना को समझेंगे, अर्थात छठे दिन साप्ताहिक आकलन के पश्चात जो 2 समूह बनाए जाते हैं, उनमें समूह 1 जिसमें बच्चे सीखने की दृष्टि से कुछ पीछे रह रहे होते हैं, उनके लिए हमारे शिक्षक साथी रेमेडियल शिक्षण की योजना किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार उस पर कार्य करेंगे, इस बात को भी साथियों इस सत्र में हम समझेंगे। साथियों, इस सत्र के उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि तीनों कक्षाओं के तीसरे कालांश में मुख्यतः पठन आधारित गतिविधियों पर हमें कार्य करना है। साथियों, इस सत्र की हम चर्चा शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ कि पढ़ने से आप क्या समझते हैं। इस कक्ष में उपस्थित सभी शिक्षक साथी इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करें। हो सकता है साथियों कि बहुत सारे उत्तर सदन से कुछ इस प्रकार के आपको मिल सकते हैं, जैसे शब्दों का उच्चारण करना ही पढ़ना है, अक्षरों को मात्राओं के साथ मिलाकर जोड़कर उच्चारण करना पढ़ना कहलाता है, ऐसा भी उत्तर आ सकता है। डिकोडिंग करना ही पढ़ना है, अक्षरों को मिलाकर शब्दों के रूप में उच्चारण करना ही पढ़ना कहलाता है, शब्दों को तेजी से उच्चारण करना पढ़ना कहलाता है। साथियों, तो इस प्रकार के देखिए उत्तर आ सकते हैं और ऐसा भी उत्तर आ सकता है, यदि हम शब्दों को उच्चारित करते हैं और उसका अर्थ भी हम निकाल पा रहे हैं तो उसे हम पढ़ना कहेंगे। यहाँ साथियों मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, उसे समझना भी आवश्यक है, अर्थात अर्थ निर्माण करते हुए समझते हुए उच्चारण करना ही पढ़ना कहलाता है। हमें यह समझना होगा कि यदि बच्चे उपयुक्त गति से और सही पढ़ पाएंगे तो वे उसके अर्थ पर भी ध्यान दे पाएंगे। इसी प्रकार यदि बच्चे पाठ का अर्थ समझ पाएंगे तो उनके पढ़ने का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 2 प्रकार के कौशल बच्चों के एक साथ विकसित होते हैं कि बच्चे अगर गति से पढ़ पा रहे हैं तो उसका अर्थ समझेंगे और यदि अर्थ समझते हुए पढ़ पा रहे हैं तो उनकी गति बढ़ेगी। तो बच्चों के 2 प्रकार के कौशल एक साथ यहाँ पर विकसित होते हैं। साथियों, हमें पढ़ना सीखने की रणनीतियों को काम में लेना जरूरी है। पढ़ना जो सीखने की रणनीतियां हैं, जैसे कि पढ़कर सुनाना अर्थात आदर्श वाचन करना शिक्षक के द्वारा, उसके बाद मार्गदर्शन में पठन और स्वतंत्र पठन, ये जो पढ़ने की रणनीतियां हैं इसे पढ़ना सिखाने में, पढ़ना सीखने में इस्तेमाल करना, प्रयोग करना जरूरी है। साथियों, संदर्शिकाओं में कालांश 3 में प्रयोग की गई पठन संबंधी जो शिक्षण योजनाएं हैं, तीनों पठन संबंधी रणनीतियों का उसमें प्रयोग किया गया है ताकि बच्चा बड़ी आसानी से समझ के साथ पढ़ना सीख जाए। साथियों, हम पहले भी कक्षा 1, 2 और 3 के साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर चर्चा कर चुके हैं। कक्षा 2 और 3 दोनों कक्षाओं का साप्ताहिक शिक्षण चक्र एक जैसा ही है। साथियों, इस साप्ताहिक शिक्षण चक्र में तीसरा घेरा अर्थात तीसरा सर्कल कालांश 3 को प्रदर्शित करता है। साथियों, कक्षा 1 के साप्ताहिक शिक्षण चक्र से पता चलता है कि सप्ताह के शुरू के 4 दिन अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन कालांश 3 में बिग बुक, पठन अभ्यास तथा रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा, जबकि 5वें दिन स्वतंत्र पठन और रेमेडियल पर कार्य होगा तथा छठे दिन साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल शिक्षण पर कार्य होगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि तीसरे कालांश में 6 के 6 दिन रेमेडियल शिक्षण जरूर होगा। ठीक है साथियों, जबकि कक्षा 2 और 3 में सप्ताह के शुरू के 4 दिन तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका के भाग 2 और रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा, 5वें दिन स्वतंत्र पठन और रेमेडियल तथा छठे दिन साप्ताहिक आकलन और रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा। यानी कि अगर मैं कालांश 3 के फ्रेमवर्क की बात करूं तो हमें ये ध्यान रखना साथियों कि कक्षा 1 में सप्ताह के शुरू के 4 दिन आप
बिग बुक से पठन करेंगे और पठन अभ्यास पर काम करेंगे। जबकि आप जो कक्षा 2 और 3 है उसमें कालांश 3 में शुरू के 4 दिन पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास से काम करेंगे। और जबकि जो 5वां दिन होगा उसमें स्वतंत्र पठन कक्षा 1, 2, 3 तीनों में ही तीसरे कालांश में 5वें दिन आप स्वतंत्र पठन बच्चों को करने देंगे लाइब्रेरी की किताबों से। और जो छठा दिन होगा उसमें आकलन होगा, ग्रुप बनेंगे और रेमेडियल होगा। रेमेडियल को जरूर ध्यान रखें साथियों कि तीसरे कालांश में अंतिम 20 मिनट में रेमेडियल का कार्य सभी दिन किया जाना है। साथियों, साप्ताहिक शिक्षण चक्र से एक बात स्पष्ट है कि तीनों ही कक्षाओं में कालांश 3 में विशेष रूप से पठन संबंधी गतिविधियों पर ही कार्य किया जाना है। साथियों, थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि कालांश 3 में पठन संबंधी गतिविधियां कितने समय में की जानी है और रेमेडियल शिक्षण संबंधी गतिविधियां कितने समय में की जानी है। क्योंकि अभी साप्ताहिक शिक्षण चक्र आपने देखा उसमें समय की बात नहीं हुई थी। इसके साथ ही कक्षा 1 में बिग बुक पर कार्य कितने सप्ताह में किया जाना है तथा पठन अभ्यास पर कार्य कितने सप्ताह में किया जाना है। इसी प्रकार से कक्षा 2 और 3 में कार्य पुस्तिका के भाग 2 में किन किन चीजों पर कार्य किया जाएगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर को साथियों यहां पर देख लेते हैं स्पष्ट रूप में। साथियों, तीनों कक्षाओं कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में कालांश 3 40 मिनट का रहेगा, जिसमें शुरू के 20 मिनट में पठन संबंधी गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा और अंतिम 20 मिनट में प्रतिदिन सीखने में पीछे रह रहे बच्चों के लिए रेमेडियल अर्थात उपचारात्मक शिक्षण संबंधी कार्य किया जाएगा। जैसा कि यहाँ साथियों कक्षा 1 में कालांश 3 में शुरू के 20 मिनट में सप्ताह 9 से 14 तक बिग बुक पर कार्य किया जाएगा और सप्ताह 15 से 25 तक पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। साथियों, ध्यान रखें, यहां आपको यह जानकारी जरूर होगी कि कक्षा 1 में सप्ताह 1 से सप्ताह 8 तक स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल आपको मिला हुआ है। आपने सप्ताह 1 से 8 तक उसके द्वारा कार्य किया गया है और सप्ताह 9 से 25 तक जो हमें कार्य करना वो संदर्शिका और कार्य पुस्तिका के अनुसार करना। तो यहाँ संदर्शिकाओं में कक्षा 1 में सप्ताह 9 से ही प्रारंभ है। ठीक है साथियों। कक्षा 2 में कालांश 3 में शुरू के 20 मिनट सप्ताह 1 से 12 तक पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा तथा सप्ताह 14 से 25 तक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा और अंतिम 20 मिनट में रेमेडियल शिक्षण पर कार्य होगा। साथियों, ध्यान रखें कि देखिए जो कक्षा 2 और 3 है इसमें ये पठनाभ्यास और प्रभावपूर्ण पठनाभ्यास दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पठनाभ्यास और प्रभावपूर्ण पठनाभ्यास आपको कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिका के भाग 2 में अंतिम में आपको मिलेंगे, तो वहां से एक बार आप जरूर देख लें। साथियों, कक्षा 2 में ध्यान रखें कि सप्ताह 1 से 4 के पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका में नहीं दिए गए हैं, सॉफ्ट कॉपी में ये प्रेषित किए जाने थे। सप्ताह 5 से आगे के सभी पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं। कक्षा 3 में शुरू के 20 मिनट सप्ताह 1 से 7 तक पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा तथा सप्ताह 8 से 25 तक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य होगा और अंतिम 20 मिनट रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा। साथियों, ध्यान रखें, पठन अभ्यास पर कार्य या प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य या बिग बुक पर कार्य प्रत्येक सप्ताह के शुरू के 4 दिन में किया जाना है, जबकि स्वतंत्र पठन 5वें दिन और आकलन 6ठे दिन किया जाएगा। साथियों, यहां पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि बिग बुक पर कार्य केवल कक्षा 1 में किया जाएगा, जबकि पठन अभ्यास पर कार्य तीनों कक्षाओं कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में किया जाएगा, लेकिन प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य केवल कक्षा 2 और 3 में ही किया जाएगा, कक्षा 1 में साथियों नहीं। तो साथियों, ध्यान रखें, कक्षा 1 में पठन अभ्यास संदर्शिका में दिए गए हैं, ये ध्यान रखने की बात है। आप कहें कि पठन अभ्यास कहाँ मिलेंगे, तो साथियों कक्षा 1 में पठन अभ्यास संदर्शिका में मिलेंगे, कार्य पुस्तिका में नहीं मिलेंगे। जबकि ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 2 और 3 में पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास ये दोनों ही बच्चों की कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 में पीछे साथियों दिए गए हैं, संदर्शिका में नहीं मिलेंगे। साथियों, यहां पर कक्षा 1 के तीसरे कालांश की रणनीति दी गई है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में 1 से 4 दिन सप्ताह 9 से 14 तक बिग बुक पर कार्य किया जाएगा और सप्ताह 15 से 25 तक पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। 5वें दिन स्वतंत्र पठन सप्ताह 9 से 25 तक किया जाएगा पुस्तकालय की किताबों के माध्यम से और 6ठे दिन आकलन तथा रेमेडियल सप्ताह 9 से 25 तक किया जाएगा। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा, जिसमें शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर कार्य करेंगे। रेमेडियल कार्य के लिए समूह निर्माण तथा उन समूह के साथ कार्य कैसे करना है, इससे अगले सत्र में हम इस चीज को जानेंगे। साथियों, हमें 5 बिग बुक मिली हुई हैं, जिनका प्रयोग सप्ताह 9 से 14 तक किया जाना है। यदि आप साथियों हिसाब लगाएं तो सप्ताह 9 से 14 तक 6 सप्ताह होते हैं,
जिसमें सप्ताह 13 में आपको ध्यान होगा, सप्ताह 13 में शाब्दिक पुनरावृत्ति का कार्य किया जाना है। तो इस प्रकार से साथियों 6 में से एक सप्ताह निकल जाता है तो 5 सप्ताह बचते हैं। इन 5 सप्ताह में 5 बिग बुक से कार्य किया जाना है, अर्थात साथियों एक सप्ताह में एक बिग बुक का प्रयोग किया जाना है, जो कि सप्ताह के शुरू के 4 दिन होगा। कक्षा 1 के पठन अभ्यास संदर्शिका में पेज संख्या 128 से 133 पर है। एक सप्ताह के लिए 2 पठन अभ्यास दिए गए हैं और एक पठन अभ्यास पर साथियों 2 दिन कार्य होगा। तो इस प्रकार से जो पठन अभ्यास हैं उन पर 4 दिन कार्य हो जाएगा एक सप्ताह में, शुरू के 4 दिन। साथियों यहाँ पर कक्षा 2 के तीसरे कालांश की रणनीति दी गई है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में 1 से 4 दिन, सप्ताह 1 से 12 तक पठनाभ्यास पर कार्य किया जाएगा और सप्ताह 14 से 25 तक प्रभावपूर्ण पठनाभ्यास पर कार्य किया जाएगा। 5वें दिन स्वतंत्र पठन सप्ताह 1 से 25 तक पुस्तकालय की किताबों से किया जाना है। 6ठे दिन आकलन और रेमेडियल सप्ताह 2 से 25 तक किया जाएगा। आप सोचेंगे सप्ताह 2 से 25 तक रेमेडियल क्यों? क्योंकि पहले सप्ताह में रेमेडियल नहीं होगा, क्योंकि पहले सप्ताह में जब हमारे द्वारा ग्रुप ही नहीं बने हैं, साप्ताहिक आकलन ही नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पहले सप्ताह के पहले दिन से रेमेडियल नहीं होना है। रेमेडियल का कार्य सप्ताह 2 से प्रारंभ होना है। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा, जिसमें शिक्षक बच्चों की वही जैसा अभी मैंने बताया था साथियों, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर कार्य करेंगे। साथियों हमें सप्ताह 1 से 4 के पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका में नहीं मिलेंगे। ये कक्षा 2 के लिए बात है केवल, कि कक्षा 2 में हमें सप्ताह 1 से 4 के पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका में नहीं मिलेंगे, वे सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे। आप देखेंगे कार्य पुस्तिका कक्षा 2 की, उसमें सप्ताह 5 से आगे के पठन अभ्यास और 5 से आगे के ही कार्य प्रारंभ है। कक्षा 2 के पठन अभ्यास तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका के भाग 2 में दिए गए हैं। एक सप्ताह के लिए यहाँ भी 2 पठन अभ्यास हैं और एक पठन अभ्यास पर 2 दिन कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से सप्ताह के शुरू के 4 दिन में पठन अभ्यास से हम कार्य करेंगे साथियों। जबकि एक सप्ताह के लिए 4 अथवा 3 प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दिए गए हैं, जिनमें से उस सप्ताह किसी एक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर अवलोकन का कार्य शिक्षक साथी को करना है, जबकि प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर सभी पर बच्चे कार्य करेंगे। साथियों यहाँ पर कक्षा 3 के तीसरे कालांश की रणनीति दी गई है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में 1 से 4 दिन, सप्ताह 1 से 7 तक पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा और सप्ताह 8 से 25 तक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। 5वें दिन स्वतंत्र पठन 1 से 25 सप्ताह तक पुस्तकालय की किताबों से किया जाना है। 6ठे दिन आकलन और रेमेडियल सप्ताह 2 से 25 तक किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में रेमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा। साथियों कक्षा 3 के पठन अभ्यास तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका के भाग 2 में सप्ताह 1 से ही दिए गए हैं। कक्षा 2 की तरह सॉफ्ट कॉपी की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक सप्ताह के लिए 2 पठन अभ्यास यहाँ भी हैं और एक पठन अभ्यास पर साथियों यहाँ भी 2 दिन ही कार्य करना है। जबकि एक सप्ताह के लिए 4 अथवा 3 प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दिए गए हैं। आप देखेंगे साथियों कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिका में कि जो प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास है, कहीं पर तो पूरे सप्ताह में 4 दिए गए हैं और कहीं पर 3 दिए गए हैं। तो वहाँ पर हमारे शिक्षक साथी कन्फ्यूज हो सकते हैं कि प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर जो कार्य करना है वो सप्ताह के शुरू के 4 दिन करना है। तो जहां पर प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास जिस सप्ताह में 4 दिए गए हैं, तो वहां हमारे शिक्षक साथी सोचेंगे कि भाई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन तो 4 प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास है, चारों पर कार्य कर लिया। लेकिन आप देखेंगे आगे के कुछ सप्ताह ऐसे हैं जिनमें प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिका में उस सप्ताह में केवल 3 ही दिए गए हैं। तो साथियों अब 4 दिन कार्य करना है उन पर, तो 3 दिन में कैसे कराएं? तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास है, उन चाहे वो 4 दिए हों चाहे वो 3 दे रखे हों, उन सभी पर बच्चे पठन संबंधी अभ्यास करेंगे। लेकिन उन प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर जो अवलोकन का कार्य है वो शिक्षक को करना है और एक सप्ताह में उन 4 में से या उन 3 में से केवल एक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर ही शिक्षक साथी अवलोकन का कार्य करेंगे। अर्थात पूरे सप्ताह में जो शिक्षक के द्वारा बच्चे की स्पीड नापने का काम प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास के माध्यम से किया जाना है, तो वो पूरे सप्ताह में 4 अथवा 3 जो प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दिए गए हैं उनमें से किसी एक पर ही बच्चे से पढ़वाने का कार्य करना है।
ठीक है साथियों। और ये कार्य किस प्रकार होना है इसकी चर्चा अभी हम आगे साथियों रखेंगे भी। साथियों अभी हमने पीछे जाना कि सप्ताह के शुरू के 4 दिन तक कक्षा 1 में सप्ताह 9 से 14 तक बिग बुक से कार्य होगा और सप्ताह 15 से 25 तक पठन अभ्यास पर कार्य होगा। कक्षा 2 में सप्ताह 1 से 12 तक पठन अभ्यास पर कार्य होगा और सप्ताह 14 से 25 तक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य होगा। इसी प्रकार कक्षा 3 में सप्ताह 1 से 7 तक पठन अभ्यास पर कार्य होगा और सप्ताह 8 से 25 तक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य होगा। ध्यान रखें, कक्षा 1 में पठन अभ्यास शिक्षक संदर्शिका में मिलेंगे, जबकि कक्षा 2 और 3 में पठन अभ्यास तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास आपको बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं भाग 2 में। तीनों कक्षाओं में 5वें दिन स्वतंत्र पठन पर पुस्तकालय की किताबों से पठन कार्य किया जाएगा और 6ठे दिन आकलन होगा और रेमेडियल किया जाएगा। साथियों ध्यान रखें, यहाँ केवल 6ठे दिन रेमेडियल लिखा हुआ है। इस टेबल में आप देखेंगे साथियों, समेकन के रूप में ये टेबल है कि यहाँ पर रेमेडियल का कार्य केवल 6ठे दिन लिखा हुआ है, शेष दिन में नहीं लिखा हुआ है, जो कि साथियों गलत है। सभी दिनों में तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में रेमेडियल शिक्षण का कार्य किया जाएगा। अतः साथियों यहाँ भी 20 मिनट अंत में रेमेडियल कार्य रहेगा। साथियों अब तक हम स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि पठन संबंधी गतिविधियों में मुख्य रूप से 3 चीजों के माध्यम से पठन संबंधी कार्य किया जाना है। पहला, पठन अभ्यास पर कार्य करना है। प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य करना है दूसरा, और तीसरा बिग बुक पर कार्य करना है। साथियों अब हम प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ये जानेंगे कि पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास क्या हैं, कहाँ दिए गए हैं और इन पर कितने दिन में और कैसे कार्य करना है। इसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि बिग बुक पर कितने दिन में कार्य करना है और किस प्रकार से साथियों कार्य करना है। साथियों अब हम शिक्षक साथियों के 8 समूह यहाँ तैयार करेंगे। समूह 1 और 5 कक्षा 1 में पठन अभ्यास पर कार्य करने की योजना को साझा करेंगे और किसी एक दिवस का भी डेमो भी करेंगे। साथियों जो हमारा समूह 2 और 6 है वो कक्षा 2 और 3 में प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य करने की योजना को साझा करेंगे। समूह 3 और 7 कक्षा 1 में बिग बुक पर कार्य करने की योजना को साझा करेंगे और किसी एक दिन का भी डेमो करेंगे। समूह 4 और 8 साप्ताहिक आकलन आधारित रेमेडियल शिक्षण की योजना को साझा करेंगे, अर्थात 6ठे दिन साप्ताहिक आकलन के पश्चात जो 2 समूह बनाए जाते हैं उनमें समूह 1 जिसके बच्चे सीखने की दृष्टि से कुछ पीछे रह रहे होते हैं उनके लिए रेमेडियल शिक्षण की योजना आप किस प्रकार बनाएंगे उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। साथियों समूह 1 और 5 के शिक्षक साथी कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका के पेज संख्या 123 और 128 से 133 तक दी गई पठन अभ्यास से संबंधित सामग्री पर समझ बनाने का कार्य करें कि कैसे पठन अभ्यास पर कार्य किया जाए। कक्षा 1 में पठन अभ्यास संदर्शिका में दिए गए हैं, जबकि कक्षा 2 और 3 में पठन अभ्यास कार्य पुस्तिका के भाग 2 में है। साथियों यहाँ स्क्रीन पर पठन अभ्यास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कक्षा 1 में सप्ताह 15 के लिए 2 पठन अभ्यास यहाँ स्क्रीन पर हैं। पठन अभ्यास 1 और पठन अभ्यास 2। पठन अभ्यास 1 पर 15वें सप्ताह के पहले और दूसरे दिन कार्य किया जाना है, 2 दिन कार्य होगा। और पठन अभ्यास 2 पर भी 15वें सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन अर्थात 2 दिन कार्य किया जाना है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह के लिए 2 पठन अभ्यास दिए गए हैं और एक पठन अभ्यास पर 2 दिन कार्य करना होगा। जैसे जैसे साथियों सप्ताह बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पठन अभ्यास की जटिलता का क्रम भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पठन अभ्यास 1 और 2 आप देखें और इसी प्रकार से 25वां सप्ताह है कक्षा 1 में, उसका पठन अभ्यास 19 और 20 को देखें। जटिलता साथियों यहाँ पर बढ़ गई है। इसी प्रकार से यहाँ कक्षा 2 में भी सप्ताह 5 में 2 पठन अभ्यास दिए गए हैं, पठन अभ्यास 9 और पठन अभ्यास 10। अर्थात साथियों तीनों ही कक्षाओं में एक सप्ताह के लिए 2 पठन अभ्यास हैं और एक पठन अभ्यास पर हमें 2 दिन कार्य करना है। साथियों अब देख लेते हैं कि पठन अभ्यास पर शिक्षक साथियों को कैसे प्रस्तुतिकरण करना है और पठन अभ्यास पर 2 दिन में कार्य कैसे किया जाना है। साथियों पठन अभ्यास पर पहले दिन कार्य करने के लिए पठन अभ्यास में जो शब्द दिए गए हैं या वाक्यांश दिए गए हैं या वाक्य दिए गए हैं या पाठ वो दिया गया है यदि उसमें, तो उसको बोर्ड पर हमारे शिक्षक साथी लिख लें। फिर अंगुली रखकर उन शब्दों को या उन वाक्यांशों को या उन वाक्यों को या उस पाठ को भी जोर से पढ़ें। आपके द्वारा आदर्श रूप से पठन अभ्यास के दौरान कुछ शब्दों पर रुककर बच्चों से बातचीत करें, जैसे इन शब्दों को उन्होंने सबसे अधिक कहाँ सुना है, कब सुना है, आदि आदि। फिर बच्चों को 4 या 5 के समूह में आप बांट दीजिएगा। हर समूह को नोटबुक कागज में इन शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को या पाठ को आप लिख कर दें,
ध्यान दें, जो कक्षा 1 है उसमें जब आप पठन अभ्यास पर काम कर रहे हैं तो ये जो पठन अभ्यास है ये आपको बच्चे की नोटबुक पर लिखना होगा या किसी कागज पर या उसकी कॉपी पर लिख कर देना होगा। लेकिन कक्षा 2 और 3 में लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो कार्य पुस्तिका में, हर बच्चे की कार्य पुस्तिका में ये पठन अभ्यास दिया हुआ है। ठीक है साथियों, लेकिन कक्षा 1 में आपको लिखकर देना होगा और इसकी तैयारी आपको पहले रखनी होगी। इसके पश्चात देखिए, प्रत्येक समूह को निर्देश दे कि समूह के सारे बच्चे इन शब्दों या इन वाक्यांशों को या जो उसमें वाक्य दिए गए हैं या पाठ पूरा का पूरा दिया गया उसको बारी बारी से समूह में पढ़ें। इसके बाद आप बच्चों से लिखें, जो शब्द हैं या वाक्य हैं या वाक्यांश हैं या पाठ को सामूहिक रूप से पढ़ने को कहें। बच्चों के पठन अभ्यास के दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करें और जहां भी आपको ऐसा आवश्यकता होती है तो बच्चों की वहां पर सहायता करें। तो ये कार्य करना है पहले दिन। अब बात करते हैं दूसरे दिन की, कि दूसरे दिन उस पठन अभ्यास पर क्या कार्य करें। देखिए, पिछले दिन के पठन अभ्यास के पाठ के कुछ शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या पाठ को आप आदर्श रूप से पढ़ें। उसके पश्चात फिर आप बच्चों को अपने अपने समूह में स्वतंत्र रूप से बारी बारी से पठन अभ्यास करने को कहें। बच्चे कितना समझ पा रहे हैं यह जानने के लिए उनसे 2 से 3 खुले छोर के प्रश्न भी आप पूछें। फिर कुछ बच्चों को सबके सामने पाठ पढ़कर सुनाने को कहें। बाकी बच्चों को उनकी नोटबुक, कागज में लिखे गए शब्दों या वाक्यांशों में उंगली रखकर साथ साथ पढ़ने को भी कहें। इस दौरान आप अलग अलग समूहों में जाकर बच्चों द्वारा किए जा रहे पठन अभ्यास का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। अंत में आप पाठ पर एक संक्षिप्त चर्चा करके उसका समेकन करें। तो इस प्रकार से आप पठन अभ्यास पर दूसरे दिन कार्य करेंगे। साथियों, कक्षा 1 की संदर्शिका में या कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिका में जो भी बच्चों के लिए पठन अभ्यास दिए गए हैं उन पठन अभ्यास को उस सप्ताह तक बच्चों द्वारा सीख लिए गए वर्णों और अक्षरों का उपयोग करके बनाया गया है। अब साथियों देख लेते हैं समूह 2 और 6 के शिक्षक साथियों को क्या करना है। समूह 2 और 6 के शिक्षक साथी कक्षा 2 की कार्य पुस्तिका के भाग 2 में सप्ताह 14 से प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास तथा कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका में सप्ताह 8 से आगे प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दिए गए हैं। कुछ सप्ताह में 4 प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दिए गए हैं, जबकि कुछ सप्ताह ऐसे हैं जिनमें 3 ही प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास दिए गए हैं। इस संबंध में हमारी पहले भी साथियों वार्ता हो चुकी है। बच्चे इन सभी पर पठन अभ्यास करेंगे, जबकि पूरे सप्ताह में इन 4 अथवा 3 प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास में से किसी एक पर शिक्षक के द्वारा अवलोकन कार्य करना है और बच्चे ने 1 मिनट में जितने भी शब्द सही पढ़े हैं उन्हें यहाँ पर शिक्षक साथी लिखेंगे और लिखने के पश्चात बच्चे के स्तर को नीचे टिक करना है। यहाँ पर 4 स्तर के बॉक्स बने हुए हैं जिसमें बच्चों के पढ़ने के स्तर के अनुसार टिक लगाना होगा। इसके बाद बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए उचित आइकन पर निशान लगाकर दिनांक डालकर हस्ताक्षर करेंगे शिक्षक साथी। यदि ध्यान रखें बच्चे का कार्य अच्छा है तो स्माइली पर टिक करें और यदि बहुत अच्छा है तो अंगूठे पर टिक करें और यदि बच्चे का कार्य श्रेष्ठ है तो स्टार पर आप टिक करें। ये जितने भी आइकन तीनों के तीनों दिए गए हैं ये बच्चे को प्रेरित करने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हैं साथियों। अब हम जान लेते हैं कि प्रभावपूर्ण पठन क्या होता है और इन प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर किस प्रकार से कार्य करना है। साथियों, कक्षा 2 और 3 के शुरुआत के 20 मिनट में प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 2 में प्रभावपूर्ण पठन सप्ताह 14 से 25 तक होगा, जबकि कक्षा 3 में प्रभावपूर्ण पठन सप्ताह 8 से 25 तक होगा। साथियों, प्रभावपूर्ण पठन है क्या? देखिए, शब्दों को सटीकता और प्रभा के साथ पढ़ पाना प्रभावपूर्ण पठन कहलाता है। डिकोडिंग के आधारभूत कौशल प्राप्त कर लेने के बाद बच्चों को प्रभा के साथ पढ़ने के भरपूर मौके मिलने चाहिए। इसको ध्यान में रखकर कार्य पुस्तिका के दूसरे भाग में बच्चों के कक्षा के स्तर के छोटे छोटे पाठ बनाए गए हैं। यह पाठ बढ़ते सप्ताहों के साथ बड़े और जटिल भी होते गए हैं। इसके अभ्यास के साथ साथ यह भी साथियों जानना जरूरी है कि बच्चा प्रति मिनट कितने शब्द पढ़ पाता है। कक्षा 2 और 3 में कालांश 3 के पहले 20 मिनट में बच्चों द्वारा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक किसी भी सप्ताह के दिवस 1 से 4 में प्रत्येक दिन लगभग 25% बच्चों के साथ प्रभावपूर्ण पठन के अवलोकन पर कार्य करेंगे। अर्थात कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनमें से लगभग 25% बच्चों के साथ एक दिन में उनका सप्ताह में दिए गए किसी एक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर अवलोकन का कार्य करना होगा, जिससे कि 4 दिन में 25% के हिसाब से 4 दिन में उस कक्षा के 100% बच्चों का अवलोकन कार्य हो पाए। ठीक है साथियों।
अब देख लेते हैं कि जो प्रभावपूर्ण पठन का अवलोकन हमारे शिक्षक साथी करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, उसके कौन कौन से चरण होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो आकलन के लिए अपने पास एक पेंसिल, मोबाइल और कार्य पुस्तिका को रख लें। उसके पश्चात अपने मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगा लें। उसके बाद फिर एक एक बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसे अपनी कार्य पुस्तिका से प्रभावपूर्ण पठन का कोई एक पाठ पढ़ने को कहें। बच्चे ने जितने सही शब्द पढ़े हैं उसकी संख्या प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास के सामने दिए गए खाली बॉक्स में लिख लें। प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास के लिए प्रतिदिन यह प्रक्रिया 25% बच्चों से करवाएं। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं यहां पर कि प्रभावपूर्ण पठन के अभ्यास का तरीका क्या होगा। अभी आपने चरणों को देखा, उसी हिसाब से थोड़ा सा और डीप जान लीजिएगा। साथियों, मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगाकर अपने पास मोबाइल, पेंसिल, रबड़ और कार्यपुस्तिका की एक प्रति आप रख लें। बच्चे को अपनी प्रति से उस सप्ताह के पाठ में से किसी एक पाठ को इंगित करते हुए पढ़ने को कहें। रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे की कार्यपुस्तिका अपने पास रखें और उसके द्वारा पढ़े गए सही और गलत शब्द को गौर से आप सुने। इसके बाद गलत शब्द पढ़ने पर उसके नीचे लाइन खींच दें और यदि दोबारा उस शब्द को बच्चे ने सही पढ़ दिया है तो उसे सही मानकर उस लाइन को साथियों आप मिटा दें। 1 मिनट जैसे ही समाप्त होती है तो उस शब्द के बाद एक आप पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दें कि भाई यहां तक बच्चे ने पढ़ा है। ठीक है, एक निशानी के तौर पर। इस निशान तक सही पढ़े गए शब्दों को आप गिनकर बॉक्स में लिख दें। फिर अन्य बच्चों को बुलाएं और यही प्रक्रिया उनके साथ भी दोहराएं। साथ ही नीचे देखिएगा 4 स्तर दिए गए हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। यहां भी देखिएगा बच्चे के जो शब्द हैं, बच्चे ने जो पढ़ा है उसके मापदंड के अनुसार आपको टिक करना है। स्तर 1 क्या है, देखिए, यदि बच्चे ने एक भी शब्द सही नहीं पढ़ा है या अधिकतम 5 ही शब्द बच्चा पढ़ पाया तो वो स्तर 1 पर आप टिक करेंगे। यदि बच्चे ने वर्ण अक्षरों को जोड़ कर शब्द पढ़ लिए हैं तो आप स्तर 2 पर टिक करेंगे। यदि शब्द दर शब्द पढ़ा गया हो और वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो स्तर 3 का माना जाएगा। और स्तर 4 क्या है, वाक्यों को सही रूप से वो पढ़ लेता है। अगर ऐसा कर लेता तो वो स्तर 4 पे माना जाएगा। तो ये स्तर आपको टिक करने होंगे। इस प्रकार साथियों प्रत्येक सप्ताह में हर बच्चे के पढ़ने की गति को मापा जा सकता है। हमारे शिक्षक साथियों को अवलोकन करते समय यह भी जानना जरूरी है कि किस शब्द को वे पढ़ना सही गिनेंगे और किसको नहीं। तो इसके लिए साथियों कुछ उदाहरण यहां पर हैं और कुछ हम सदन में भी चर्चा करेंगे। जैसे जब बच्चे किसी शब्द को तोड़ कर पढ़ रहे हों तब उन्हें आप सही मानेंगे या गलत। जैसे कि बच्चे ने पढ़ा कै मैं कम। अगर बच्चा ऐसे पढ़ रहा तो वो गलत है, उसे एक साथ पढ़ना कम, तो आप उस शब्द को गिनती करेंगे सही के रूप में, अन्यथा उसको गलत के रूप में। जब बच्चे एक शब्द को एक पंक्ति में गलत पढ़ें और उसी शब्द को दूसरी पंक्ति में सही पढ़ें तब आप क्या मानेंगे, तो आप उस शब्द को सही मानेंगे। ठीक है साथियों, यदि एक पंक्ति में उसने पहले क्या पढ़ा है गलत, लेकिन दोबारा वो शब्द आया दूसरी पंक्ति में या आगे वो शब्द आया उस बच्चे ने सही पढ़ा, इसका मतलब वो बच्चा उस शब्द को सही पढ़ता है, सही के रूप में उसे गिनेंगे। यदि बच्चे बहुत गति से बिना विराम चिन्हों के पढ़े जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या उसे सही पढ़ा माना जाए या नहीं, तो साथियों उसे सही पढ़ा हुआ आप मानेंगे। ठीक है, यदि कोई बच्चा एक शब्द को बहुत समय लगाकर पढ़ रहा हो तब आप उन्हें क्या मानेंगे, सही या गलत, तो उसे भी आप सही, चाहे वो कितना भी समय लगाकर पढ़ रहा है लेकिन उस शब्द को यदि सही पढ़ पा रहा तो इसका मतलब वो शब्द सही के रूप में आप काउंट करेंगे। साथियों नेक्स्ट है, पहले शब्द को उसने गलत पढ़ा और जल्दी सुधार लिया तो क्या मानेंगे। मतलब उसने शुरू में बच्चे ने शब्द जब पढ़ा तो थोड़ा सा गलत पढ़ा, तुरंत ही उसने सुधार लिया तो ऐसी स्थिति में उसको हम सही मानेंगे। लिखे गए शब्दों को पढ़ते समय छोड़ दिया तो उसे क्या मानेंगे, तो उसे साथियों हम गलत मानेंगे। बच्चे द्वारा गलत पढ़े गए शब्दों को उसी दौरान सही करना चाहिए या नहीं, तो देखिए बच्चों द्वारा गलत पढ़े गए शब्दों को उस समय आपको सही नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो साथियों ये थे कुछ ऐसी परिस्थितियां जो उस समय रहेंगी, आप कर सकते हैं। साथियों समूह 3 और 7 के शिक्षक साथी कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका के पेज संख्या 9 से 12 पर 4 दिनों में दिए गए तीसरे कालांश की बिग बुक के माध्यम से पठन की गतिविधियों को समझे तथा कक्षा 1 की संदर्शिका के पेज संख्या 121 से 122 के माध्यम से बिग बुक पर कार्य करने की रणनीति को समझकर अपने प्रस्तुतिकरण की तैयारी करें। कक्षा 1 में तीसरे कालांश में सप्ताह 9 से 14 तक प्रत्येक सप्ताह में सप्ताह के शुरू के 4 दिन बिग बुक पर कार्य किया जाना है। एक बिग बुक से एक सप्ताह में कार्य किया जाएगा।
साथियों, ऐसा मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं कि 9 से लेकर के 14 सप्ताह तक 6 सप्ताह हैं, जिनमें से जो 13वां सप्ताह है उसमें शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है, तो शेष 5 सप्ताह बचते हैं और उन शेष 5 सप्ताह में 5 बिग बुक से कार्य किया जाना है, अर्थात एक सप्ताह में एक बिग बुक से कार्य किया जाना है। साथियों, बिग बुक से कार्य करते समय पहले दिन, चूंकि 4 दिन कार्य किया जाना, तो पहले दिन देखिए प्रिंट से परिचय करेंगे, दूसरे दिन आदर्श पठन एवं लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास करना होगा, तीसरे दिन साझा पठन एवं लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास इस पर कार्य करेंगे और चौथे दिन साझा पठन और साझा लेखन पर कार्य किया जाएगा। साथियों, पहले दिन प्रिंट से परिचय कराने के लिए आप इसे अपनी संदर्शिका में से पढ़ लें। इसी प्रकार से दूसरे दिन आदर्श वाचन और लोगोग्राफिक पठन, इस पर कैसे कार्य करना, इसे आप एक बार पढ़ लें, इसके पॉइंट्स को, और अपनी तैयारी कर लें। इसी प्रकार से तीसरे दिन साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन पर कैसे कार्य करना है, और इसी प्रकार से चौथे दिन साझा पठन और साझा लेखन, इस पर कैसे कार्य किया जाना है। तो इन सभी बिंदुओं को आप पढ़ लें और जो हमारा ये समूह है इसकी तैयारी आप कर लें। इसके बाद साथियों, हमारा समूह 4 और 8 के शिक्षक साथी तीसरे कालांश में अंत के 20 मिनट रेमेडियल शिक्षण कैसे करेंगे, इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। ध्यान रखें, रेमेडियल शिक्षण कार्य के लिए समूह निर्माण कैसे किया जाएगा तथा उन समूह के साथ कार्य की क्या रणनीतियां होंगी, इस पर हम आकलन वाले सत्र में आगे साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। इस आकलन से संबंधित मैं एक वीडियो आगे सत्र की साथियों निश्चित रूप से बनाने का प्रयास करूंगा। इस सत्र में शिक्षक साथी केवल इतना बताएं, इतना प्रस्तुतिकरण वे करें कि वह पिछले सप्ताह किए गए साप्ताहिक आकलन के आधार पर जो बच्चे सीखने में पीछे छूट रहे हैं उनके साथ रेमेडियल कार्य कैसे करेंगे और रेमेडियल कार्य किस प्रकार करेंगे। तो देखिएगा, रेमेडियल कार्य 2 स्तर पर करेंगे, वर्ण स्तर का रेमेडियल कार्य और दूसरा शब्द स्तर का रेमेडियल कार्य। वर्ण स्तर के रेमेडियल कार्य में वे वर्ण अक्षर की दोबारा पहचान करवाएं, वर्णों अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाएं, ग्रिड से वर्ण अक्षर की पहचान करवाएं और वर्ण अक्षर को लिखवाएं। तो इस चीज को प्रस्तुतिकरण के रूप में बताना है साथियों। इसी प्रकार से शब्द स्तर पर कैसे काम हो, शब्द स्तर के रेमेडियल कार्य में वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द लिखना और पढ़ना करवाएं, ग्रिड से खोजकर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएं। ध्यान रखें साथियों, पहले आप करके दिखाएं और फिर बच्चों से ये करवाना है। इस प्रकार प्रतिदिन तीनों कक्षाओं के तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में उन बच्चों पर रेमेडियल शिक्षण कार्य किया जाएगा जो बच्चे सीखने में साथियों पीछे छूट रहे हैं। तो इस प्रकार से समूह 4 और समूह 8 के हमारे जो शिक्षक साथी हैं, वो जो अभी मैंने बात रखी कि वर्ण स्तर पर कार्य कैसे करना है, शब्द स्तर पर कार्य कैसे करना है, इसे सदन में अपना रखेंगे और अपना प्रस्तुतिकरण इस पर कर देंगे। साथियों, अब मैं इस पूरे जो सत्र रहा है, इस पूरे सत्र का समेकन कुछ प्रश्नों के माध्यम से यहां पर कर रहा हूं। जैसे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपको देने हैं। पहला प्रश्न है साथियों, तीसरे कालांश में मुख्य रूप से किस प्रकार का कार्य किया जाना है अथवा किस प्रकार की गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। जो हमारा तीसरा कालांश है, तो इसकी जानकारी आपको हो गई है कि जो तीसरा कालांश है उसमें पठन संबंधी गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पढ़ने से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, समझ के साथ अर्थ निर्माण करते हुए शब्दों का उच्चारण करना ही पढ़ना कहलाता है, अर्थात समझ जरूरी होनी चाहिए, बच्चा अर्थ के साथ उसको पढ़ पाए। देखिए, बिग बुक से पठन कार्य कौन सी कक्षा में किया जाना, तो बिग बुक से पठन जो है वो केवल कक्षा 1 में किया जाएगा और उसमें भी सप्ताह 9 से 14 के दौरान ही किया जाएगा। देखिए, पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य कौन सी कक्षाओं में किया जाना है और कितने दिन किया जाना है। तो देखिए, पठन अभ्यास तीनों कक्षाओं में किया जाना है, जबकि प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कक्षा 2 और 3 में किया जाना है। पठन अभ्यास तथा प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास सप्ताह के शुरू के 4 दिन में किया जाना है। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि पठन अभ्यास कहाँ दिए गए हैं। देखिए, कक्षा 1 के लिए पठन अभ्यास कक्षा 1 की संदर्शिका में पीछे दिए गए हैं, जबकि कक्षा 2 और 3 के पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिका के भाग 2 में दिए गए हैं। ये हमें जानकारी हुई। यहां पर बात करेंगे स्वतंत्र पठन में क्या कार्य करना होगा, कि स्वतंत्र पठन है 5वें दिन, तो उसमें हम क्या काम करेंगे। तो देखिए, बच्चों को अपनी पसंद की पुस्तकालय की किताब या अभ्यास पुस्तिका से पाठ चुनने को कहें और उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वयं पढ़ने को कहें। ठीक है, ये काम करना है। 7वां प्रश्न है हमारा, रेमेडियल शिक्षण कब करना है। तो देखिए, प्रत्येक दिन के तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में हमें रेमेडियल शिक्षण करना है जो बच्चे पीछे छूट रहे हैं। इसके बाद एक पठन अभ्यास पर कितने दिन कार्य किया जाएगा। तो जो पठन अभ्यास है उस पर एक पठन अभ्यास पर 2 दिन कार्य किया जाएगा। 9वां प्रश्न है,
दिवस 1 से 4 में प्रत्येक दिन कितने प्रतिशत बच्चों के साथ प्रभावपूर्ण पठन के अवलोकन पर कार्य करेंगे? तो लगभग देखिए 25% बच्चों के साथ आप यह कार्य करेंगे। और प्रश्न संख्या 10 हमारा है कि प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास के दौरान आपके द्वारा अवलोकन करते समय यदि बच्चे द्वारा शब्द दर शब्द पढ़ा गया हो और वाक्य पर ध्यान नहीं दिया गया हो तो आप कौन से स्तर पर नीचे टिक करेंगे? तो हम स्तर 3 पर टिक करेंगे, जैसे कि अभी पीछे हमने स्तर के बारे में बात भी की थी। और अंतिम हमारा प्रश्न है 11वां, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास के अवलोकन के दौरान जब बच्चे एक शब्द को एक पंक्ति में गलत पढ़ें और उसी शब्द को दूसरी पंक्ति में सही पढ़ें तब आप उसे क्या मानेंगे? तो हमने बताया था उसको सही मानेंगे। तो साथियों इस प्रकार से इन प्रश्नों के माध्यम से समेकन हुआ। मैं प्रयास करूंगा जितने भी सत्रों की यहाँ वीडियो बनाऊं अंत में 10-12 प्रश्न उनके जरूर रहें। साथियों यदि प्रयास सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई प्रश्न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं निश्चित ही साथियों प्रयास करूंगा आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का। धन्यवाद।